जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। अब तक आपने भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के वीडियो में आपको द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियाँ कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? 1900 ईस्वी से, 1901 ईस्वी से, 1910 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। 1903 ईस्वी से उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन का जो भार था वो संभाला था। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो सही है। भारत भारती के जो रचयिता थे वो मैथिली शरण गुप्त थे। इसका ऑप्शन डी जो है सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथ वध, साकेत, हिम तरंगिनी, यशोधरा। तो इसका जो ऑप्शन सी है हिम तरंगिनी, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। किसकी है ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका संबंध चिरगांव झांसी से रहा है? वृंदावन लाल वर्मा, सियाराम शरणगुप्त, हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। सियाराम शरणगुप्त जो थे इनका संबंध जो है झांसी के चिरगांव से था। पांचवा प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? छायावादी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? देवसभा, स्वप्न, द्रौपदी, प्रिय प्रवास। तो इसमें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। स्वप्न जो है ये राम नरेश त्रिपाठी की कृति है। अगला प्रश्न है कि जिनको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, मैथिली शरण गुप्त की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। पर कहीं कहीं आपको मैथिली शरण गुप्त भी अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं कहीं मैथिली शरण गुप्त भी आपको मिल जाएगा। पर इसका जो राइट आंसर है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण भावनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? भारत राष्ट्र भारती, स्वदेशी कुंडल, भारत भारती, राष्ट्रीय वीणा। तो इसका आठवें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है भारत भारती, इसको जो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियाँ किस काव्य कृति की हैं? साकेत की, यशोधरा की, पंचवटी की, द्वापर की। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो ये जो है यशोधरा से ली गई है। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही है। उस समय की जो नारी का जीवन था तो उनके ऊपर उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। नारी जीवन पर लिखी हुई पंक्तियाँ हैं ये। अगला प्रश्न है कि साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, राम कथा का चित्रण, उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। इसमें जो है उन्होंने उर्मिला के त्याग का जो है बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने उर्मिला को महत्व दिया है साकेत में। अगला प्रश्न है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त की, राम नरेश त्रिपाठी की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ये जो पंक्ति है ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक। तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। कौन है? ऑप्शन ए, श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, गोपाल शरण सिंह नेपाली। तो 13वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन है? वो ऑप्शन सी है। पुष्प की अभिलाषा कविता के जो रचयिता हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1910 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी जो है, इसमें जो है बाबू चिंतामणि ने जो है सरस्वती पत्रिका का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर 1900 ईस्वी है। और जो 1903 ईस्वी है तो 1903 ईस्वी में महादेवी प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का जो है कार्यभार उन्होंने संभाला था। अगला प्रश्न है कि भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1908 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? तो भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष इसमें जो दिया गया है 1912 ईस्वी है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। पर कहीं कहीं आपको भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1914 मिलता है। अगर ऑप्शन के साथ देखेंगे 1912 ईस्वी है, नहीं तो 1914 ईस्वी आपको मिलेगा भारत भारती का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी है? मैथिली शरण गुप्त का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, श्रीधर पाठक का, राम नरेश त्रिपाठी का। तो 16वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो सही है। मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन काल है वो 1886 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी माना जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है सही है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीधर पाठक को, मैथिली शरण गुप्त को, अयोध्या सिंह उपाध्याय को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो इसका जो है जो राइट आंसर है इसमें है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, इनको खड़ी बोली हिंदी के काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग। तो हम जब द्विवेदी युग पढ़ रहे थे, जब हम भारतेंदु युग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि भारतेंदु युग की जो सबसे मुख्य विशेषता मानी गई थी समस्या पूर्ति मानी गई थी। तो इसका जो 8वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो सही है। जो भारतेंदु युग था इसमें समस्या पूर्ति जो है कविता में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी। तो 19वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी कुंडल नामक संग्रह काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी है राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनकी जो है काव्य संग्रह है स्वदेशी कुंडल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। रस कलश,
चुपते चौपदे, मृत्युंजय, प्रिय प्रकाश। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है मृत्युंजय। मृत्युंजय जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो 22वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, इनकी जो है कविता का जो शीर्षक था वो क्या था? वो झांसी की रानी था और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया? सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसका जो राइट आंसर है 23वें प्रश्न का वो कौन सा है? वो ऑप्शन बी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो थे इन्होंने प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथे। तो इसका जो 24वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये जो रसवंती है ये दिनकर की रचना है। 25वां प्रश्न है कि क्वासी के रचयिता कवि का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो 25वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचना है वो कौन सा है? क्वासी है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी ने काम आध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया? रेणुका में, रश्मिरथी में, उर्वशी में, हारे को हरे नाम में। तो इनकी जो रचना उर्वशी थी उसमें आपको जो है काम आध्यात्म का जो है चित्रण मिलेगा। तो 26वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम बताइए। सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। तो हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो है श्याम नारायण पांडे। इसका ऑप्शन डी जो है 27वें प्रश्न का वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो 28वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो थे ये राष्ट्रीय कवि में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जगन्नाथ दास एक ऐसे इकलौते कवि थे द्विवेदी युग के जिनकी पूरी की पूरी रचनाएं आपको ब्रज भाषा में मिलेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। प्रिय प्रवास जो है वो जो है आधुनिक काल में खड़ी बोली का लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छंदा नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? त्रिशूल, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान, अनाम दास। तो 31वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। इनकी जो रचनाएं थी वो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती पत्रिका में छपती थी। तो 31वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मुकुटधर पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो 32वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो 32वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। बालकृष्ण शर्मा जो नवीन थे
ये द्विवेदी मंडल में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है, यानी युग के अनुरूप। वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रिय प्रवास है, ऑप्शन सी। प्रिय प्रवास में क्या था, राधा और कृष्ण का जो रूप परिवर्तन है वो युग के अनुरूप कर दिया गया है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो 34वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। सत्यनारायण कविरत्न जो थे वो द्विवेदी युग के ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। 35वां और आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई? भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, साकेत। तो 35वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, साकेत जो है। इसका टाइमिंग क्या है? 1931 है। और अगर भारत भारती के देखा जाए तो क्या है, ये 1914 ईस्वी है। और द्वापर की है 1936। और यशोधरा की अगर बात करें तो इनका है 1933। तो इस तरह से जो है हमारे आज की वीडियो में 35 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।